जय हिंद। जो आप लोग इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो यहाँ पर चित्रकला में आपके 70 में 70 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे, क्योंकि मैं आप लोगों को जो बताऊंगा वही तैयार करके जाना। भले ही आपके पास एक घंटा टाइम है, वही आएगा, और वीडियो को पूरा देखना। सेम इसी पैटर्न पर आपके बोर्ड एग्जाम में पेपर भी आएगा। तो यहाँ पर अपना नाम अनुक्रमांक डाल देना, फिर यहाँ पर सेट नंबर 823 AD है, फिर चित्रकला का पेपर है, 70 नंबर का पूर्णांक होगा, निर्देश दिए हैं, ये आपको जरूर पढ़ लेना। और वीडियो के आखिरी में बताऊंगा जो पूछा जाता है, आपने देखा होगा कि लिखा होगा 20 गुणे यहाँ पर 15 सेंटीमीटर के आयत में एक आपको आलेखन बनाना है, या फिर लिखा होगा 25 गुणे 20 सेंटीमीटर के यहाँ पर आयत में आयत या वृत्त या वर्ग में आपको एक वो बनाना है। 20 गुणे यहाँ पर सेंटीमीटर के वृत्त में आपको क्या बनाना, व्यास, ये त्रिज्याएं क्या होती हैं, सारी चीजें बताऊंगा। ठीक है, सबसे पहले इसको पेपर को देख लेते हैं। लिखा मुख्य पृष्ठ तथा प्रत्येक उत्तर ड्राइंग शीट पर यहाँ पर के ऊपर दाहिने कोने में अपना अनुक्रमांक अंकों तथा शब्दों में साफ साफ लिखना होगा। केंद्र व्यवस्थापक हस्ताक्षर युक्त मोहर आपको प्रत्येक उत्तर प्रत्य यहाँ पर ड्राइंग शीट पर लगाना होगा, और उन पर कक्ष निरीक्षक के हस्ताक्षर भी आपको करवाना होगा। ठीक है, और ये जो पेपर होगा ये क ख ग घ 3 खंडों में विभाजित होगा। ठीक है, पहले खंड आ से शुरू करेंगे। देखिए, जो इस खंड में आलेखन कला और प्राविधिक भाग 2 होंगे, इन दोनों में से एक ही करना है। जो भी करोगे वो क्या करना होगा, OMR शीट मिलेगी, उसी पर आपको अंकित कर देना है जरूरी। ये देखिए यहाँ पर लिखा होगा आलेखन भाग, OMR शीट होगी, और प्राविधिक भाग। जैसे आलेखन करोगे तो आलेखन को पूर्ण रूप से काला करना होगा, प्राविधिक भाग करोगे तो इसको काला करना है। मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा आलेखन करो, आलेखन सबसे सिंपल सी होती है। तो पहला हमारा क्वेश्चन दिया है चारकोल क्या है, तो ये क्या है, यह एक ग्रेफाइट है। क्या है, यह एक ग्रेफाइट है। अगला देखिए, यहाँ पर जल्दी जल्दी बताऊंगा सारे क्वेश्चन, जिससे आपको अच्छी तरीके से समझ में भी आए। अगला, इंद्रधनुष के कितने रंग होते हैं, तो ये 7 रंग होते हैं, जिसका नाम विग्योर भी है। अगला, हरा रंग नेत्रों पर कौन सा प्रभाव डालता है, तो ये ठंडा प्रभाव डालता है, और जो हरा रंग होता है ये ठंडा भी होता है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक रंग है, तो देखिए इसमें नारंगी जो ये हमारा क्या है, यह द्वितीयक रंग है। बाकी ये सभी हमारे प्राथमिक रंग हैं, लाल, पीला, नीला। ठीक है, अगला है निम्नलिखित में से तटस्थ रंग कौन सा है, तो इसमें जो हमारा क्या तटस्थ रंग पूछ रहा है, तो ये सफेद हमारा तटस्थ रंग है। बाकी आपको पता होगा लाल, नीला, ये तो हमारे प्राथमिक रंग है। अगला हमारा अजंता गुफा मंदिर किस राज्य में स्थित है, तो ये महाराष्ट्र में स्थित है। ध्यान रखना कहाँ स्थित है, महाराष्ट्र में। अगला है निम्न में से ठंडा रंग कौन सा है, तो इसमें ठंडा रंग नीला है। नीला और हरा ये दोनों ठंडे रंग माने जाते हैं। अगला है तैल चित्रण में किस तेल का प्रयोग किया जाता है, तो इसमें तारपीन के तेल का प्रयोग किया जाता है। ये सभी क्वेश्चन तैयार कर लो एग्जाम से पहले, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये वीडियो है। ठीक है, अगला चित्रकला किस श्रेणी में आती है, तो ये दृश्य श्रेणी में आती, देखने की श्रेणी में आती है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पर रंग उदासीनी है, तो इसमें जो काला हमारा ये क्या है, यह एक उदासीनी रंग है। ठीक है, उसके बाद में अगला हमारा देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लिखा आलेखन का गुण होता है, तो ये सौंदर्य होता है। कैसा होता है, सौंदर्य होता है। सी वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये सभी क्वेश्चन तैयार कर लो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला, हरा रंग जो का विरोधी रंग कौन सा होता है, तो हरे रंग का विरोधी रंग लाल हो जाएगा। कौन सा होगा, लाल। लाल किस यहाँ पर सॉरी यहाँ पर लाल रंग का विरोधी रंग कौन सा हो जाएगा, हरा हो जाएगा, या हरे रंग का विरोधी रंग लाल होगा। अपोजिट एक दूसरे का होता है, पीले का नीला हो जाएगा, लाल का हरा मैंने बताया, नीला का पीला हो जाएगा, काला का सफेद होगा। ठीक है, विरोधी रंग का मतलब होता है एक दूसरे के अपोजिट होना। अब फिर पीले रंग का विरोधी रंग मैंने बताया नीला होता है। अगला, आदर्श रंग कितने होते हैं, 3 होते हैं। कौन कौन, नीला, पीला का, और नीला, पीला और यहाँ पर लाल। ठीक है, अगला हमारा कला शब्द किस भाषा का है, तो कला जो शब्द है ये हमारे संस्कृत भाषा का है। बहुत सिंपल सा। अगला है किस नंबर की पेंसिल सबसे हल्की रेखाएं खींचती हैं, तो जो एच नंबर की पेंसिल होती है ये सबसे हल्की रेखाएं खींचती है। अगला है रेखाओं को खींचना चाहिए, तो ये सदैव हमें बाएं से दाईं ओर खींचना चाहिए। ध्यान रखना, इधर से इधर खींचना चाहिए जब भी चित्रकला में रेखा खींचोगे। अगला है वर्ण का अर्थ क्या होता है, तो वर्ण का जो अर्थ होता है ये रंग होता है, क्योंकि चित्रकला में दिया है तो आपको पता भी होगा। अगला है मुख्य रंग कितने होते हैं, तो मुख्य रंग 3 होते हैं। ध्यान रखना कितने होते हैं, 3, लाल, पीला, नीला। अगला है बारीक रेखाएं खींचने के लिए किस नंबर के ब्रश का प्रयोग किया जाता है। आपके पास ब्रश भी होंगे, उसमें देख लेना, सबसे जो छोटा होगा वही बारीक रेखाएं खींचेंगे। तो नंबर 1 का जो होगा सबसे बारीक रेखाएं यही खींचता है। अथवा करके प्राविधिक भाग आएगा, ये आपको नहीं करना है, एक ही करना है। 20 क्वेश्चन करने, चाहे आलेखन करो या फिर प्राविधिक भाग। ठीक है, फिर उसके बाद में वर्णनात्मक प्रश्न होंगे, 50 अंक के पूछे जाएंगे, जो आपको चित्रकला ड्राइंग शीट मिलेगी उसी पर भरना होगा। अब इसमें ध्यान से वीडियो को देखना, अभी सारी चीज़ें आप लोगों को समझा दूंगा। अब देखिए इसमें पूछा जाएगा प्राकृतिक दृश्य चित्रण, फिर आलेखन भाग, फिर यहाँ पर प्राविधिक भाग। इन तीनों में से अथवा अथवा करके आता है। अथवा का मतलब होता है एक ही आपको करना है।
ठीक है। तो अथवा का मतलब होता है एक, मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगा कि आलेखन कला करो, ये सबसे सिंपल सा होता है और सबसे सरल होता है। देखिए जो यहाँ पर प्राकृतिक दृश्य चित्रण पूछा जाता है ये कठिन होता है। इसमें लिखा होगा कि अपनी ड्राइंग शीट पर 20 × 22 सेंटीमीटर के आयत बनाइए, जिसमें आपको निम्नलिखित में से कोई एक दृश्य मानव आकृति के साथ बनाए और जल रंगों या पेस्टल रंगों का प्रयोग करना है। देखिए जल रंग वो होते हैं वाटर रंग कहे जाते हैं, और पेस्टल रंग वो होते हैं जो पेंसिल की तरह चलते हैं, ठीक है, उनको पेस्टल रंग कहते हैं। अब देखिए इन तीनों में से एक का आपको प्राकृतिक दृश्य बनाना, चाहे खेत में कार्य करती दो स्त्रियां, या मंदिर परिसर बना देना, या सूर्योदय के समय का ग्रामीण दृश्य बना देना है, ठीक है। इन तीनों में से एक ही करना है। अब जैसे ये नहीं करना, ये नहीं आता है, तो सबसे सिंपल सा आलेखन तैयार करो। आलेखन में पूछा जाएगा 12 सेंटीमीटर के भुजा के वृत्त में एक सुंदर आलेखन की रचना कीजिए, जिसमें कमल के फूल, पत्तियों एवं काली मछलियों सहित बनाना है। किन्हीं 3 आपको सुसंगत जल रंगों का प्रयोग करना है। 3 ही जल रंगों का प्रयोग करना है, बस सिंपल सा होता है। अभी बताऊंगा वृत्त, आयत, ये सारी चीजें क्या होती हैं। अब देखिए सबसे सिंपल सा होता है, यही तैयार कर लो। टाइम बचे आपके पास, गुलाब, गुड़हल और गेंदा, कमल, ये 4 चीजें तैयार कर लोगे, 30 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। बहुत सिंपल सा होता है। अभी बताऊंगा आयत, ये सारी चीजें क्या होती हैं। अब चलते हैं यहाँ पर देखते हैं। अगला हमारा खंड ग होगा, इसमें चित्रण होगा। इसमें देखिए क और ख 2 पूछे जाएंगे, दोनों भाग करने हैं। इसमें देखिए लिखा है निम्नलिखित में से किसी एक का स्मृत चित्रण पेंसिल से बनाना होगा, और इसमें आपको जल रंगों का प्रयोग नहीं करना होगा स्मृत चित्रण में। इसमें केवल पेंसिल से ही शेडो करना होगा। इसमें 4 ऑप्शन होंगे, इन चारों में से आपको एक ही बनाना है, क वाले में भी और उसी प्रकार से ख वाले में भी। 15 सेंटीमीटर से कम नहीं चित्र बनाना चाहिए। 15 सेंटीमीटर लगभग इतना ही बड़ा होता है एक पेन के बराबर। आप लोग पटरी में देख लेना, उतना ही बड़ा आपको 2 चित्र बनाने, एक कावाले में बनाना, जैसे मग, छाता, बाल्टी व गिलास, खुली किताब, इन चारों में से जो आपको पता हो एक बनाना है। और अमरूद पत्तियों सहित बैंगन, मूली पत्तियों सहित अमरूद, इन चारों में से एक बनाना है, ठीक है। अब देखिए आपके पास टाइम बचा हो तो ये सारी चीज़ें तैयार कर लो। सबसे ज़्यादा यही पूछी जाती है और 100% इन्हीं में से कोई ना कोई आपके जरूरी बोर्ड एग्जाम में फंस जाएगा। और ये आपका 10 नंबर का ये होता है, 10 नंबर का ये होता है, और 30 नंबर के यहाँ पर वो आलेखन बना दोगे, 50 नंबर ये हो जाएंगे, 20 नंबर उसके, 70 नंबर पक्के हो जाएंगे। सबसे सिंपल सा पेपर यही होता है। मैंने सारी चीज़ें बता दी। अब चलते हैं यहाँ पर आयत, वर्ग, ये सारी चीज़ें क्या हैं जो पूछा जाए यहाँ पर। देखिए ये हमारा देखिए क्वेश्चन पूछा गया था हमारा, ये वाला देखिए, जैसे पूछा गया था कि 12 सेंटीमीटर की भुजा के वृत्त में एक आपको सुंदर आलेखन बनाना। अब वृत्त कैसा होता है, वृत्त जो हमारा होगा सदैव गोला होगा, और इसको वर्ग बोलते हैं। वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होंगी, जो 12 सेंटीमीटर की ये होंगी तो 12 सेंटीमीटर की ये भी होंगी, 12 सेंटीमीटर ये भी, और 12 सेंटीमीटर ये भी। और आयत किसको कहते हैं, आयत ऐसे बनता है, आयत की 2 भुजाएं बराबर होंगी और यहाँ पर 2 भुजाएं बराबर होंगी, ये ध्यान रखना है, ठीक है। ये ध्यान रखना है, जैसे ये 12-12 सेंटीमीटर की होगी तो ये छोटी जो भुजा होगी वो 10-10 सेंटीमीटर की होगी। तो इसको आयत, इसको वर्ग और इसको वृत्त। और समषष्ठभुज होता है वो इस प्रकार से बनता है। इसकी देखिए, इसकी भी यहाँ पर सारी जो 6 भुजाएं होंगी ये सेम 6 भुजाएं बराबर होंगी। जैसे 8 सेंटीमीटर की ये है तो 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, मतलब 6 भुजाएं इसकी होती है समषष्ठभुज की, और सभी बराबर होंगी, ठीक है। तो ये आप लोग जरूर देख लेना इसी प्रकार से। अब देखिए त्रिज्या क्या हो, जैसे पूछा गया 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले में आपको वृत्त में कुछ बनाना है, तो 8 सेंटीमीटर त्रिज्या का मतलब होता है आपको आधा, वृत्त से आधा खींचोगे 16 सेंटीमीटर हो जाएगा व्यास, ठीक है। तो इसी प्रकार से आपके बोर्ड एग्जाम में पेपर आएगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। बाकी चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।